ओम जी। लूट सके तो लूट ले राम नाम की, पाछे फिर पछताए प्राण जाए जो। जीवन में जो बहुत ही उच्च स्तर का है, जो कि प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है इस पृथ्वी पर, वो प्रचुर भर में नहीं है, बिल्कुल अनंतता में है। गहराई से वो पृथ्वी पर मौजूद है। वैसे ही राम नाम है, और शर्त ये है कि हमारे भीतर वो पात्रता है या नहीं है, या हमारे भीतर ही दो जिंदगियां चल रही हैं, जो सत्य और जो ऊंची चीज है वहां तक जाने का प्रयास भर नहीं कर रहा है, या उसको झुटला दे रहा है। उन सब के बीच आपका ईगो आ रहा है, क्योंकि सत्य को छुपाने की कोई जगह नहीं है इस पृथ्वी पर। सत्य प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में है, और खुले तौर पर सबके पास, सबको उपलब्ध है। ऐसे ही राम नाम सबको उपलब्ध है। बस हमें वो सत्य, वो ऊंची चीज, हमें हमारा ईगो, हमारा अहंकार उसे ले नहीं पा रहा है, उसे झुटला दे रहा है। अब इस संसार में जो जब आपको जन्म मिला है, दो तरह की चीजें हैं। तो इसमें एक तो आप उन झूठी चीज़ों में पड़े रहो, खुद को झूठी तसल्ली देते रहो, खुद को झूठी सांत्वना देते रहो कि यही ठीक है, यही ठीक है। और उसके बाद लेकिन सत्य आपको भी पता है कि क्या है, उसके बावजूद भी आप अगर उसको नकारोगे तो जो जीवन आपका मिला हुआ है जिस कार्य के लिए, उस कार्यों से वंचित रह जाओगे। अभी शारीरिक रूप से इस पृथ्वी पर परमपिता परमेश्वरों की मूर्तियां बहुत सारी हैं। सशरीर अगर वो होते तो शायद हम उनको भी नकार देते। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, शिव हो, हम उन कबीर हो, हम उनमें भी त्रुटियां निकाल देते, उनमें गलतियां निकाल देते, उनके दुर्गुणों को जरूर देखते हम। और जो ये एक जो है ना, मनुष्य का स्वयं का जो एक व्यवहार इस तरह का है, आचरण इस तरह का है, चरित्र इस तरह का है कि वो खुद के अहंकार को ठेस ना पहुंचे, इस तरह से रिएक्ट करते हुए उस सत्य तक नहीं पहुंच पाता, और अंततः वो स्वयं की ही हानि कर रहा होता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जब कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, कोई व्यक्ति छल कर रहा है, कपट कर रहा है, द्वेष कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, किसी का धन ले रहा है, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ले रहा है, और किसी की पीठ पीछे बुराई कर रहा है, किसी की जितने गुणों में से अवगुण है वो छांट कर सबको बताया जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति, उसको नहीं पता वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, बल्कि मैं ये कहूँ कि कुल्हाड़ी पर ही पैर रख रहा है, उसको अभी नहीं पता चल रहा। तो जब हम उन अपने ऋषियों को नहीं छोड़ रहे, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया हुआ है, हम उनको नहीं छोड़ रहे। अगर वो सशरीर होते तो क्या छोड़ते उनको? उस समय, उस वक्त भी देख लो, दुर्योधन मारने के लिए दौड़ा था कृष्ण की ओर, तब उन्होंने विकराट अपना रूप दिखाया, अपने गुण दिखाए। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमेशा से होता आया है। तो सत्य तक पहुंचने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को ये महसूस कराना होगा कि वाकई में जो हम डबल इंजन के साथ खुद की ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं, झूठी सांत्वनाओं के साथ, झूठी तसल्लियों के साथ, उनसे बचकर हमें
सत्यता के मार्ग पर चलना पड़ेगा। बहुत सरल है, बहुत आसान है, और उस पर अगर हम चलेंगे तो, क्योंकि जिस कारण हमारा जन्म मिला है इस पृथ्वी पर, जिस कार्यों के लिए, वो कार्य वंचित नहीं हो पाएंगे, उस कार्यों से वंचित नहीं रह पाएंगे, वो कार्य हम कर सकेंगे। तो ऐसे ही हमारे प्रभु राम हैं। कबीर जी यही बार बार कह रहे हैं कि राम के पास जो जा रहा है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि आप खुद को सौंप कर उनके समक्ष जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, तो बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो डबल इंजन चल रहा है, तो दो नाव चल रही हैं, तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत सी जगह आप देखोगे कि कहीं जल दे दिया, उससे कृपा आ रही है, आपके कार्य सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन ये समझने वाली चीज़ है, क्या ऐसा संभव है जहाँ डॉक्टर की आवश्यकता है वहाँ उसको इन चक्करों में फंसाकर आप क्या कर रहे थे? अपने धन, अपने समय को बर्बाद करने के अलावा उस जो जीव है, मनुष्य है, उसका जीवन हर ले रहे। ये आप छल जो कर रहे हो वो स्वयं से कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे हो। तो इससे बचना होगा हमारे लिए। और कबीरदास जी मैंने कहा, लूट सके तो लूट ले, आपको पात्रता होनी पड़ेगी उसके लिए, है ना। उसके लिए कबीर जी कह रहे हैं, अगर सुपात्र हैं आप तभी उसको ग्रहण कर पाएंगे, अन्यथा लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछतागे प्राण